जय हिंद। एज यू ऑल नो, हमारा कंटिन्यूसली 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। द प्लेटफॉर्म का हमने अभी स्टार्ट कर रखा है सीरीज, जिसमें आपको 4 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस दिए जा चुके हैं 1 to 4। आज आपके सामने डिस्कस किया जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसका कट ऑफ जो होगा 102 मार्क्स होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और इससे भी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी 4 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से आएगा, डायरेक्टली देख सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी प्रोसीड, आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड राहुल एंड यू आर वाचिंग मिशन कंपटीशन। मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, देखिए पैरेलली हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, जिसमें आप जुड़ के जितने भी पेड कोचिंग संस्थान होते हैं, आस्था, दृष्टि, परफेक्शन आईएएस, इन सब के जो पेड प्रैक्टिस सेट आते हैं वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट जो है आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और इसमें जुड़ने के लिए आपको जस्ट 70 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट आपको करना होगा, जिसके द्वारा आप 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ हमारा जो प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पे चल रहा है, पेड ग्रुप जो है, इसमें जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों का ये कंप्लेन भी होता है कि सर हमें ग्रुप में नहीं जुड़ना है, खास करके लड़कियां ये कंप्लेन करती हैं। उनका कंसर्न जायज़ है सिक्योरिटी पर्पज से। तो मैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको अलग से दिया जा सकता है प्रैक्टिस सेट। देखिए टोटल हमने 16 प्रैक्टिस सेट का एक बंच बनाया है, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आस्था, परफेक्शन के मिला के टोटल 16 दिए जाएंगे। परफेक्शन से 11, आस्था से 5, टोटल हो गए 16। और प्राइस जस्ट 75 रुपीज़ रखा गया है, आप इसको अवेलेबल कर सकते हैं। और देखिए बाइलिंगुअल होगा, सबसे बड़ी बात है बाइलिंगुअल होगा। तो प्लीज़ आप लोग मत पूछे बार बार कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में। देखिए बाइलिंगुअल होगा, एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। इस नंबर पे आप पेमेंट करें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे सेंड कर दें, ठीक है। आपको हाथों हाथ प्रोवाइड जो है करवा दिया जाएगा पीडीएफ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, निम्नलिखित से कौन नीति आयोग के शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पे एक से अधिक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री होते ही हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज में वहाँ के जो है उपराज्यपाल भी यहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली पुडुचेरी के उपराज्यपाल। तो यहाँ पे हमारा एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का एक भाग नहीं था। तो इसमें जो भाग एक नहीं था वो था, देखिए, कांग्रेस के विभाजन की मांग को पूर्णतः स्वीकृत कर देना, ये इसका भाग नहीं था। बाकी सारे इसके भाग थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार, ठीक है। केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन और स्वतंत्रता हेतु प्रथम मांग मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन, तो ये सारे इसमें सम्मिलित होंगे। 3 नंबर देखते हैं। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित किया गया है। तो ये जो अनुमानित किया गया, देखिए 41,231 करोड़ रुपए, ये हमारा सही हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएगा। तो ये कौन आएगा। तो देखिए संविधान 12 के तहत परिभाषित राज्य के परिधि के तहत जो है ना, यहाँ देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ये भी आ जाएगा, एसबीआई भी आएगा, वस्तु एवं सेवा कर भी आ जाएगा, और राज्य सरकार एवं वैधानिक निकाय भी आ जाएगा, यानी कि सारे के सारे आ जाएंगे। इसलिए हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। नंबर 5, एजे पॉल राज्य समिति किससे रिलेटेड है। तो इसका रिलेशन है, देखिए 5G दूरसंचार से, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, किस राज्य ने पुलिस बल में पूर्णतया महिलाओं से सशक्त एक स्वाट टीम का गठन किया है। तो ये गठन किया है, देखिए किसने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पे जो है एक से अधिक यहाँ पे कथन सत्य है, तो यहाँ पे हमारा देखिए ई हो जाएगा। कौन कौन कथन सत्य है। यह पीयर टू पीयर यानी पेयर टू पेयर आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, ओके। उसके बाद यहाँ बोल रहा है, यह उपभोक्ताओं को बाद की तारीख में भुगतान करने तथा इसके पूर्व स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति देता है, ओके। और इसमें जो है देखिए भुगतान करने से पूर्व उपभोक्ता व्यापारी द्वारा भेजे गए इनवॉइसों की जांच कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी डी तीनों हो जाएंगे, इसलिए ये हमारा हो जाएगा। चलिए 8 नंबर, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है क्या। तो इसको हम लोग, ये चेंजेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य संदर्भ में निम्नलिखित में से, अगर यहाँ बात करें निम्नलिखित में से कथन पर विचार यहाँ पे करना है। तो इन कथनों पे अगर विचार देखा जाए कि इन कथनों पे अगर हम विचार करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 वाला सही होगा। अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हेतु पात्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला हमारा सिर्फ सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत को जो है ना टोटल 7 पदक प्राप्त हुए हैं, ठीक। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप बताइए कितने इसमें गोल्ड है, कितने ब्रॉन्ज है और कितने सिल्वर हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 11 नंबर,
बिहार हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बना है। बिहार का कौन सा शहर राज्य का पहला हरित शहर के रूप में जाना जाएगा? तो वो शहर होगा देखिए राजगीर और बोध गया, दोनों के दोनों होंगे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजगीर और बोध गया को जो है ना बिहार का पहला हरित शहर बनाया जा रहा है। 12 नंबर, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम है क्या? तो इसका थीम जो है ना देखिए आई एम एंड आई विल, यही इसका थीम है विश्व कैंसर दिवस का। 13, नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने ये शुभारंभ किया है यूएलए के साथ मिलके, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस फुल फॉर्म होगा इसका, ठीक। 14, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है गाइज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 15, निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए गए या जाते हैं? ठीक है, तो इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, देखिए पहला तो है मतदाता सूची को तैयार करना और समय पर संशोधित करना, पहला वाला हो जाएगा हमारा। दूसरा, संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित मामलों का राष्ट्रपति को सलाह देना, इससे रिलेटेड ये भी हो जाएगा। और अगर बात करें राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने संबंधी मामलों को निपटारे हेतु न्यायालय की तरफ से भूमिका निर्वहन करना, ये भी हो जाएगा, यानी कि डी हमारा हो जाएगा। 1, 2 और 3 सारे के सारे स्टेटमेंट इससे रिलेटेड हैं। 16, बिहार के काले गेहूं की खेती की शुरुआत कहां पर की गई? तो इसकी खेती की शुरुआत जो है ना देखिए दरभंगा में किया गया है, सी सही हो जाएगा। नंबर 17, सिपरी द्वारा प्रकाशित आंकड़े 2020 का सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? तो इंडिया की जो रैंकिंग पोजीशन है वो देखिए तीसरा है, सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का परसेंट क्या है? तो बिहार में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो देखिए 11.29% है शहरी जनसंख्या का, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला शहर पटना है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी बिहार स्पेशल में। और भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला समस्तीपुर है, 3.46% है बस वहाँ पे, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक पूंजी को फॉस्फोरम कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो ये टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं देखिए रोस्टर स्कैन, सी सही हो जाएगा। 20, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड जो है क्या है ये? तो भैया ये जो है ना देखिए एक न्यूक्लियोटाइड के लंबी श्रृंखला बहुलक इसको कहते हैं। 21, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश का सबसे लंबा सड़क पुल बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कहाँ? तो बनाया जा रहा है देखिए मधुबनी में, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 22 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 22 नंबर में हमको बोल रहा है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से बिहार में क्या बोल रहा है, अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। तो ये जो पहचान की जाएगी देखिए पोषण ट्रैकर के द्वारा, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23, गर्भपात शोक अवकाश कानून लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है कौन? तो ये बना है देखिए न्यूजीलैंड, गर्भपात शोक कानून लागू करने वाला, ठीक। 24, मिशन बिगिन अगेन किस राष्ट्र ने शुरू किया है? तो मिशन बिगिन अगेन ये स्टार्ट किया देखिए महाराष्ट्र ने, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 25, जलमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन है देखिए सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही है। इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघनन से वर्षा में वृद्धि की, ठीक है। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26 क्या बोल रहा है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है देखिए बिहार से रिलेटेड है, मधुबनी पेंटिंग्स है ना, ए करेक्ट हो जाएगा। 27, बाह्य वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, यह रेडियो संचार में सहायक होती है। क्यों ऐसा होता है? तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है, तो इसलिए दो वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नंबर 28 देखते हैं। भारत के किस भाग में कालाकोट तृतीय टर्शियरी कोयला क्षेत्र है? तो ये जो क्षेत्र है देखिए ये कहाँ, हिमाचल पर्वत प्रदेश में, सी सही हो जाएगा इसमें। 29 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए। इसमें जो कूट का अगर हम सही प्रयोग करेंगे तो देखिए जिप्सम की बात करें तो जिप्सम हमारा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये राजस्थान में लगभग 80% इसका भंडार है। ग्रेफाइट देखिए ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 37% भंडार है ग्रेफाइट का। फ्लूओर स्पार इसका जो भंडार है ये कहाँ है, देखिए गुजरात में है, और निकेल ओडिशा में है, ठीक है। सही कूट हमारा हो जाएगा सी वाला।
आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। इसमें सही युग्म की अगर हम बात करें तो देखिए केवल पहला वाला सही है, NH4 चेन्नई और ठाणे मुंबई, ठीक है, सिर्फ पहला वाला हमारा जो है सही है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31, निम्न देशों में से किस देश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है देखिए अमेरिका में, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में लगभग 2,50,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। चीन उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है, यहाँ पे 1,24,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। उसके बाद आता है रशिया, 86,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है यहाँ पे। और उसके बाद 4th नंबर पे आता है इंडिया, इंडिया का नंबर है 4th, ठीक है। जैसे जैसे ये दिया हुआ है ना नंबरिंग, बिल्कुल उसी नंबर से है, पहले अमेरिका, उसके बाद चीन और फिर उसके बाद रसिया, ठीक है। फिर आता है भारत, भारत में कितना है तो भारत में है 68,525 किलोमीटर का रेल नेटवर्क, ठीक। 32, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? इनमें से जो काकोरी कांड से रिलेटेड नहीं है वो है देखिए भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं, ठीक है। 33, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ करा? तो भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था देखिए विनोबा भावे ने, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34, क्या बोला जा रहा है देखिए, सड़ने वाले जीवाणु यानी कि प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्रिया करते हैं, क्या क्रिया करते हैं ये? तो ये क्रिया करते हैं देखिए प्रोटीन्स पर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। 33, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इस मिशन की स्थापना किया था देखिए स्वामी विवेकानंद ने, बी करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करा था। और वेलूर मठ की स्थापना जो है देखिए स्वामी विवेकानंद द्वारा 1987 में किया गया था, ठीक है। नंबर 36 देखते हैं, किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सबसे पहले प्रतिपादित किया था? तो सबसे पहले ये प्रतिपादित किया था किसने? तो देखिए हर्बर्ट टर्सन ने, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 37, कालीबंगा किस राज्य में है? देखिए कालीबंगा जो है ना ये राजस्थान में है, सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 38, किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? इनमें जो द्वितीय सदन नहीं है अगर उसकी हम बात करें तो देखिए तमिलनाडु में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ठीक है। राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में तो भैया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें नहीं है तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। चलिए 39 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ सूची 1 को सूची 2 से अगर हम सुमेलित करने की बात करें तो सामान्य लवण ये बोरियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अम्लीय लवण ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्षारीय लवण ये देखिए फेरिक हेक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद द्वितीयक लवण ये फिटकरी हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा बी वाला। चलिए 40 नंबर देखते हैं, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता के चित्र जो है अगर इसकी हम बात करें देखिए ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, डी करेक्ट हो जाएगा। 41, निम्नलिखित उत्तकों पर विचार कीजिए। तो इन उत्तकों पे अगर हम विचार करें तो भैया देखिए जैव उत्तेजना, ठीक है, उसके बाद जैव आवर्धन और उसके बाद देखिए जैव निष्कर्षण, तो ये ए वाला हमारा कूट एकदम बैठता है सही, एक सही हो जाएगा। 42 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें देखिए पुडुचेरी में है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40, अर्पानेट कब विकसित किया गया था? अर्पानेट जो है ये विकसित किया गया था गाइस 1969 में, ए करेक्ट हो जाएगा। अर्पानेट का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यह एक प्रारंभिक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है और प्रोटोकॉल साइट है जो टीसीपी और आईपी को क्रियान्वित करने वाले पहला नेटवर्क ये था, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर जो है वो है देखिए पैसिफिक ओशन, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 45, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? देखिए इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर भी इनके द्वारा ही लिखा गया है, तो इनके द्वारा ये प्रमुख 2 बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं, याद रखना है आपको, पूछता है। 46, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ है देखिए हिमाचल प्रदेश में, वज्र प्रहार 2021, ठीक है। 47, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। इनमें जो विचार अगर करने वाली बात है तो देखिए सबसे पहले तो हमारा देखिए ये संपूर्ण पूर्ण विश्व प्राणवान है। दूसरा, जन्म पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा, कर्म के चक्र से मुक्त के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सिद्धांत किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये देखिए जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। 48, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो ताप पे जो निर्भर नहीं करती है वो देखिए प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है,
ए करेक्ट हो जाएगा। 49 निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है? इजराइल से जो सीमा, जिस देश की सीमा नहीं लगती है वो देखिए फिलिस्तीन है, जॉर्डन है, लेबनान है और सीरिया की सीमा इजराइल से लगती है। यहाँ नहीं लगने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया इन सब की लगती है। तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा क्या है कि इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। एकमात्र अफ्रीकी देश की सीमा भी इजराइल से, जो अफ्रीका देश मिस्र जो है इसका भी सीमा इजराइल से लगता है। और इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिब्रू। ध्यान रखें इस बात का। 50 नंबर, पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान है? दुनिया का सबसे गर्म स्थान जो है ना पाकिस्तान का जैकोबाबाद है। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे देखिए स्वामी विवेकानंद जी। सी करेक्ट हो जाएगा। 52, 1923 से 1933 के काल में भारतीय जनजाति के क्रांतिकारी जो है कार्यविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण क्या था? तो इसका जो कारण था वो था देखिए गांधी जी का सहयोग आंदोलन का स्थगन, ठीक है, असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 53, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने भाग नहीं लिया था किस में? देखिए राजकोट सत्याग्रह में। डी करेक्ट हो जाएगा। 54, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था देखिए वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, ठीक। 55, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इकलौता ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और इनके द्वारा प्रतिनिधि जो थे वो गांधी जी थे। तो ये किस वजह से असफल रहा? तो वो देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर असफल रहा था। गांधी जी वापस आ गए थे, SS राजपुताना जहाज से वो वहाँ गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किंग्सफोर्ड हॉल में वहाँ पे वो रुके थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो वो निर्वाचित हुए थे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी। डी करेक्ट हो जाएगा। 57, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? तो इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया है देखिए बेनेट द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। 58, लाल रक्त कोशिका RBCs में क्या होता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसमें होता है न्यूक्लियक, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जलिका नहीं इसमें होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59, बिहार में 2020 के किस तिथि को वृहद पैमाने पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन किया गया है ये देखिए 19 फरवरी का किया गया है। सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 60 देखते हैं सॉरी, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ पे करना है। तो यहाँ जो सुमेलित की अगर हम बात करें देखिए गामा किरण ये 715 EHZ हो जाएगा, ठीक है, गामा किरण 715 EHZ हो जाएगा। हार्ड एक्स किरणें 100 PHZ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉफ्ट एक्स किरणें 30 PHZ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए पैराबैगनी किरणें जो हैं ये 750 THZ हो जाएगा। सही कूट हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर, प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत किसने शुरू किया था? देखिए इस मूवमेंट की अगर हम बात करें, इस मूवमेंट की शुरुआत देखिए विरल देसाई ने किया था। ए करेक्ट हो जाएगा। 62, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में जो उल्लेख नहीं हुआ है अगर उसकी हम बात करें वो देखिए कादम्ब है। डी करेक्ट हो जाएगा। 63, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो ये महल जो है देखिए लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है ना, काठ का बना हुआ था। ए करेक्ट हो जाएगा। काठ का महल आपने सुना होगा। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च में जो है जो तीखापन होता है वो किस वजह से होता है, यहाँ पे ये पूछा जाता है। तो मिर्च की जो तीक्ष्णता की अगर हम बात करें, देखिए तीक्ष्णता का जो कारण होता है, कहाँ गया, यस हाँ, मिर्च की तीक्ष्णता का जो कारण होता है वो होता है देखिए कैप्सिसिन की उपस्थिति की वजह से। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? तो ये उत्तरदायी होते हैं देखिए राष्ट्रपति के प्रति। ए करेक्ट हो जाएगा। 66, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों सदन कहते हैं? क्यों इनको स्थायी सदन कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 67, 67, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित क्या होता है? तो इनमें जो सम्मिलित होता है देखिए राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसकी अवस्थिति हो। तो केवल डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 68, संविधान के मंत्रिपरिषद शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ देखिए आर्टिकल 352 में हुआ है। सी सही हो जाएगा, ठीक है।
69 बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का जो है राजकीय पक्षी जो है वो देखिए गौरैया है, राजकीय फूल गेंदा है ना, और राजकीय जलीय जो जीव है वो कौन है? गंगा डॉल्फिन है, ध्यान रखिए। 70 निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तापीय ऊर्जा से, थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है ना। चलिए नंबर 71 मोहनजोदड़ो का ग्रेट इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है देखिए नहाने के लिए, द ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार आपने सुना होगा, ठीक है। 72 नंबर चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देखिए बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है इसका जो है बौद्ध इतिहास में 4 बार बौद्ध संगतियाँ हुआ है और महासभा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ और अंतिम संगति कुषाण शासक कनिष्क के टाइम में हुआ था, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में। 73 उदयगिरी गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? ये गुफाएं अवस्थित है देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट में, डी सही हो जाएगा सॉरी। नंबर 74 अलेक्जेंडर की सेना ने व्यास नदी पार करके पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्या रीज़न था वो? तो देखिए उसका रीज़न ये था क्योंकि वो लोग वह घर से बहुत दूर आ गए थे और वो मतलब घर जाना चाहते थे, पहला तो रीज़न है, मतलब वो काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वो थक चुके थे, बेसिक यहाँ पे समझ जाइए मोटी मोटी बात, ठीक है। दूसरा वो मगध सेना से डर गए थे क्योंकि मगध सेना उनके बनिस्पत काफ़ी जो है अपने रीजन में काफ़ी आक्रामक थी और विशाल थी, तो वो लोग इसका भी उनके अंदर एक भय समा गया था। तीसरा रीज़न उनका था उन्हें घर की याद आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ डी हमारा हो जाएगा, सारे के सारे उपयुक्त तीनों डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 75 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए, इनमें जो विचार अगर हम करें तो क्या है? देखिए दीवाने अर्ज अरीजे मुमालिक सही है, कारखाना वकीले दर, उसका धार्मिक संस्थान आला सदर और वजीर प्रधानमंत्री सारे के सारे कूट सही हैं, यानी ई हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे यहाँ पे युग्म जो है यहाँ पे सुमेलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पे डी भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने ई बोला सारे के सारे हैं एक से अधिक, तो यहाँ पे डी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए 76 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? तो अंग्रेजों ने लड़ाकू जाति जो घोषित किया वो देखिए पंजाबियों को, उसके बाद देखिए गोरखा को, उसके बाद पठानों को, बिहारियों को नहीं किया था, तो हमारा सही हो जाएगा सी वाला। 77 गुरु नानक का धर्म उपदेश है, तो ये गुरु नानक का जो धर्म उपदेश है वो देखिए मानव बंधुत्व के लिए है, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। 78 निम्नलिखित में से किस राज्य में सिगफो विद्रोह हुआ था? तो सिगफो विद्रोह की अगर हम बात करें ये कहाँ हुआ था? देखिए ये हुआ था असम में, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 79 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ जो सुमेलित जब करेंगे हम तो देखिए हमारा जो सही कूट अगर यहाँ हो जाएगा शारदा एक्ट 1929, ठीक है ना, 1929 शारदा एक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें कि देखिए सती प्रथा उन्मूलन 1829 में, ठीक है, 1929 शारदा एक्ट होगा, सॉरी 1929। उसके सती प्रथा 1829 में ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए विवाह की आयु संबंधी अधिनियम ये कब आया था? तो 1891 में आया था। कूट सही हमारा डी वाला हो जाएगा। चलिए 80 नंबर यहाँ पे हम देखते हैं, निम्नलिखित से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया था? तो ये उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो किया था इसने सहायक संधि जो है इसने करा था, ठीक है। सहायक संधि पद्धति का योग लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया था, ठीक है। चलिए 81 नंबर, किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया है देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 82 राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ये जो संबंधित नहीं है वो देखिए विधवा पुनर्विवाह से इनका रिलेशन नहीं है, बाकी सती प्रथा से है, संस्कृत शिक्षा से और अंग्रेजी शिक्षा से इनका रिलेशन है। 83 दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजिटल सर्विलेंस प्लेटफॉर्म किस देश में है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये देखिए इंडिया में है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजिटल सर्विलेंस प्लेटफॉर्म, बी करेक्ट हो जाएगा। 84 भारत में अंग्रेजों के शासन के प्रथम 100 वर्ष ने प्रतिरोध आंदोलन को निम्नलिखित का रूप लेते देखा है। यहाँ पे ई हो जाएगा एक से अधिक, नागरिक विद्रोह और जनजातीय विद्रोह, तो हमारा बी मतलब ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। 85 देखते हैं, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल की बात करें ये देखिए लॉर्ड कैनिंग था विद्रोह के समय 1857 के, ठीक है। 86 देखते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था?
तो ब्रिटिश संसद के लिए प्रथम भारतीय निर्वाचित हुआ वो थे दादा भाई नौरोजी जी, डी करेक्ट हो जाएगा। 87 ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया था देखिए एनी बेसेंट ने, कब? 1916-18 के बीच में, ठीक है। चलिए 88 नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कानून क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए यहाँ जो व्यवस्थित करने की बात हो रही है, देखिए बंगाल विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन, उसके बाद कांग्रेस विभाजन और तब केंद्र सरकार राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। तो यहाँ पे सी हमारा कूट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो दांडी यात्रा गांधी जी ने करा है कब? तो इन्होंने ये करा है 1930 में, सी वाला सही हो जाएगा। 90 नंबर, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसने भारत की मांग सबसे पहले किया था देखिए 1940 में, डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर 91 INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो इसमें अग्रणी वकील जो थे वो देखिए भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू जी थे, सी सही हो जाएगा। 92 ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये कब क्या था? तो इन्होंने ये जो अनाउंसमेंट किया था ये अगस्त 1917 घोषणा द्वारा इन्होंने बताया था, ठीक। सॉरी 93 हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? तो ये जो सर्वाधिक मात्रा जो है ये महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों स्थायी हिम में है, सी सही हो जाएगा। 94 भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, देखिए ये जो आरंभिक विचारधारा है वो सांख्य दर्शन की है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सत्य है? 95 नंबर। इनमें से जो सत्य की बात करें तो देखिए इनमें जो सत्य है ना, देखिए बीटा किरणें सदैव ऋणावेशित होते हैं, ये सही है। 96 धान में खैरा रोग का क्या कारण है, क्या रीजन है खैरा रोग होता है? तो देखिए जिंक की कमी की वजह से होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 97 सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं जिनमें मौसम की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वो कौन सा लेयर है? तो देखिए उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, बी हमारा सही हो जाएगा। 98 हाल ही में देश के किस न्यायालय ने पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की है? तो स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था जो है देखिए ये पटना उच्च न्यायालय में हुआ है, बी हमारा सही हो जाएगा। 99 निम्नलिखित से किसे पहले लूशी पहाड़ियों का जिला कहा जाता था? तो पहले लूशी पहाड़ियों का जिला जो है देखिए ये मिजोरम को कहा जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 100 सेकेंड लोलक की लंबाई होगी क्या? तो इसकी लोलक की जो लंबाई हो जाएगी वो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 101 निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी का घटक नहीं है? दूसरे घटक नहीं है वो देखिए शहरी गरीबों के लिए शिक्षा, बी करेक्ट हो जाएगा। 102 न्योकम येल्लो फेस्टिवल निम्नलिखित राज्यों में से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? देखिए ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ए सही हो जाएगा, ठीक। 103 देखते हैं कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? तो कोटेश्वर बांध जो देखिए भागीरथी नदी पर स्थित है, ए हमारा सही हो जाएगा। 104 देखते हैं क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन किसने खोजा, तो न्यूट्रॉन की खोज देखिए करा है किसने? तो चैडविक ने, जेम्स चैडविक, ए हमारा सही हो जाएगा, राइट। 105 निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? इनमें से जो कोरल द्वीप नहीं है अगर हम बात करें तो देखिए अंडमान निकोबार कोरल द्वीप नहीं है, सिर्फ केवल 4 वाला, सी हमारा सही हो जाएगा। 106 देखते हैं क्या बोल रहा है, वैट किस पर लगाया जाता है? देखिए वैट जो है ना, वैट लगाया जाता है उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पे, सारे के सारे डिविजन्स पे, ठीक है। 107 अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुब मीनार का जो है स्थापना भी इसने करा था, ख़त्म ये नहीं किया था, इल्तुतमिश बनवाया, कंप्लीट किया था, ध्यान रखिएगा। 108 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया देखिए 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमारा ई हो जाएगा। 109 निचली स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रत्याहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया है? सॉरी, तो ये लागू जो किया गया है देखिए ये मध्य प्रदेश में किया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 110 वाणिज्यिक मूल वाला कारक किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है देखिए क्वेकर्स स्पेसीज से, ठीक। 111 पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश सबसे आगे है? तो सबसे आगे जो देश है वो है चीन, ए करेक्ट हो जाएगा। 112 इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें जो सही कथन की अगर बात करें देखिए इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 113
मनियर्स का राजकुमार प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रिंस ऑफ मनियर्स, मनियर्स का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था ये मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा सारे जो है मुस्लिम शासकों में। 114 निम्नलिखित से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो इनमें जो नहीं स्थापना किया वो देखिए विश्व भारती का नहीं करा है महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। विश्व भारती संस्था का स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं करा है, ठीक है। इसका रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में इसके शांति निकेतन में इसका स्थापना करा है, बाकी सारे महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं। 115 पूंजी बाजार किसके लिए होता है? देखिए पूंजी बाजार जो है ये दीर्घकालिक कोष के लिए होता है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 116 सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नेल भंग को क्या कहते हैं? तो कर्नेल भंग को हम लोग देखिए क्रैश बोलते हैं, डी सही हो जाएगा। 117 भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये शक्तियाँ होती हैं देखिए संसद में, सी सही हो जाएगा। 118 नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? इन कथनों में से जो सही कथन की अगर हम बात करें तो देखिए रुधिर वर्ग ए वाला कोई भी व्यक्ति रुधिर वर्ग ए को तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, और साथ ही रुधिर ओ वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा, केवल डी करेक्ट होता है हमारा, ठीक है। 119 देखते हैं, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो देखिए इसको हम लोग निर्धारित करते हैं पाइरोमीटर से, ठीक है ना। ये एकदम उच्चतम से उच्चतम ताप को नाप सकता है। 120 अर्ग सेकंड मात्रक है किसका? देखिए अर्ग सेकंड मात्रक है प्लांक नियतांक का, डी करेक्ट हो जाएगा। 121 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो इसकी नियुक्तियां करता है देखिए राष्ट्रपति, डी हमारा सही हो जाएगा। 122 देखते हैं क्या बोल रहा है। 122 परमाणु नाभिक का प्रथम नियंत्रित कृत्रिम विघटन क्या है? तो इसमें जो कृत्रिम विघटन की बात करें तो परमाणु नाभिक का प्रथम कृत्रिम विघटन रदरफोर्ड एवं जॉन कॉर्क्राफ्ट ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड और कॉर्क्राफ्ट ने, ठीक है। तो ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक। 123 सार्वजनिक अतिव्यय यानी पंप प्राइमिंग किस समय किया जाना चाहिए? तो भैया ये किया जाना चाहिए देखिए अपस्फीति के टाइम में, बी करेक्ट हो जाएगा। 124 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना जो है 1916 में करा गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। 125 विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन डैश के पास किया गया था? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा देखिए ए वाला हमारा हो जाएगा हैदराबाद के पास में। 126 बिहार में जंगल फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये कितने हेक्टेयर में फैले हुए हैं बिहार में जंगल? तो देखिए ये जो है ना 29 लाख हेक्टेयर में बिहार में जंगल फैले हुए हैं। 127 पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पादरी की हवेली जो है देखिए ये पटना बिहार में स्थित है, बी सही हो जाएगा। 128 होली के अवसर पर बिहार में सबसे अधिक कौन सा राग गाया जाता है? तो होली के अवसर पर जो है ना देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा फाग राग गाया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? देखिए महात्मा गांधी सेतु जो है ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है 5 किलोमीटर 750 मीटर के आसपास है, यानी कि आप इसको मोटा मोटी 550 किलोमीटर बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 5 किलोमीटर और 750 मीटर। 130 निम्न में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो बिहार में जो जन्म हुआ है देखिए सीता जी का, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, आर्यभट्ट और भगवान महावीर। तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 131 निम्न में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानून बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो वो देश है देखिए नीदरलैंड्स, बी हमारा सही हो जाएगा। 132 कुर्सिंग रोग किस हार्मोन के अतिस्रवण से होता है? तो कुर्सिंग रोग जो है देखिए ये होता है ग्लूकोकोट्रियोड की अतिस्रवण से, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 133 नेटवर्क में WEP का क्या मतलब है, यानी कि बेसिकली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 134 अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अबुल फजल जो है ना देखिए ये शेख मुबारक के पुत्र थे, ये करेक्ट हो जाएगा। 135 खबरों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोन्याक जनजाति का संबंध की अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे जो है इनका संबंध एक से अधिक जगहों से हो जाएगा, इसलिए ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 136 आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो ये जो अधिक जो जोर देता है वो देखिए निर्माता पे देता है, डी सही हो जाएगा। 137 अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसमें मतलब क्या होता है? तो देखिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, बी करेक्ट हो जाएगा।
138 पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो वो श्रृंखला जो है देखिए पश्चिमी घाट श्रृंखला है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 139 देखते हैं। हाँ, सल्क बल्ब यानी बल्ब के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसके संबंध में सही कथन की बात करें, सल्क बल्ब के संबंध में सही कथन, इसमें सल्की पर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा हमारा। इसके निचले भाग में उपस्थित जड़ें निकलती हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद यह तना का भूमिगत रूपांतरण है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा हमारा। और साथ ही साथ प्याज, कुंचित सल्ककंद ट्यूनिकेट बल्ब तथा लहसुन को सल्कीकंद बल्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ई हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, 140 क्यूरी किसकी यूनिट है? देखिए क्यूरी जो है ना, क्यूरी यूनिट है देखिए रेडियोधर्मिता की, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैडम क्यूरी से रिलेटेड है ना, उसका आविष्कार मैडम क्यूरी रेडियो। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैं इसका आंसर बताऊंगा। फटाफट जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और जरूर सॉल्व करिए। 141 का जो करेक्ट हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 142 यदि किसी कोड को गुडनेस को HNPCODTER लिखा जाता है तो उस कोड में ग्रेटनेस को क्या लिखेंगे? इससे करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 173 में ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं। चुनाव में कुल 9,791 मत पड़े हैं, इसमें से 116 मत निरस्त हो जाते हैं। विजयी प्रतिभागी को हराने वाले प्रतिभागी को 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिल जाते हैं। तो ज्ञात करें कि विजयी प्रतिभागी को कितनी अधिक मत मिली है? तो इसको अधिक मत जो है वो 1075 हो जाएगा। 144 11 से 10 एक क्रिकेट टीम में औसत 23 रन बनाते हैं। यदि पहले खिलाड़ी 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ी का औसत रन कितना होगा? अन्य खिलाड़ी का औसत रन की बात कर देखिए 14 हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 145 56,700 को किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा 7। 146 200 वाट की बिजली बल्ब 10 घंटे अगर जलाई जाए तो कितनी बिजली वो खर्च करेगी? तो वो जो है देखिए 2 यूनिट बिजली खर्च करेगी। 147 ये सिंप्लीफिकेशन का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, 148 यहाँ ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 0। 149 यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाती है, उसे 72 बनाने के लिए कितना बढ़ाना होगा? उसे 72 बनाने के लिए देखिए 20% बढ़ा देना होगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, AD एक त्रिभुज ABC का माध्यमिक है। यदि 0 केंद्रक हो और AO = 10 सेंटीमीटर हो तो 0D की लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो देखिए C हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 5 जिसमें हमने टोटल 150 क्वेश्चंस को डील किया और इसका कट ऑफ जो था 102। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा और इससे भी बेहतर ही अच्छा परफॉर्म किया होगा। नए लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने लोग जो भी हैं वीडियो को लाइक करिए, नए लोग भी वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।